शुजाबाद मैरिज क्लब की दुनिया में खुश आमदीद। मैं कारी मोहम्मद इमरान आप सब दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मेरे सब देखने, सुनने और जानने वालों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, सबसे पहले तो मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। माज़रत ख़्वाह हूँ उन बहनों से कि जिनकी डिटेल्स मैं शेयर नहीं कर सका। आज का रिश्ता जो है बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का रिश्ता है, जो कि इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। जो हमारी इस्लामी बहन है जिनका नाम हुमा मीर भट्ट है, इनके रिश्ते की डिटेल आपके सामने इंशाअल्लाह मैं पेश करता हूँ। और इससे पहले भी मैं ये बता दूँ कि हमारी एक इस्लामी बहन जिनका नाम हिना, उनकी उम्र 28 साल थी, उनकी बात तय हो चुकी। और जिन जिन भाइयों ने हमारी इस्लामी बहन हिना के लिए पोस्टिंग नंबर 121 के लिए अप्लाई किया था, बता दूं कि उनकी सिलेक्शन हो चुकी है। लिहाजा जितने बाकी भाई रह गए हैं उनकी डिटेल एक्सेप्ट ना समझते हुए उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। और बताता चलूं कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके, और साथ में मौजूद बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का रिश्ता जो है बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का रिश्ता है। मैंने जब ये डिटेल अपने पास नोट की थी तो मुझे पहले तो रोना भी आया और उसके बाद मुझे बहुत खुशी भी हुई। दो बातें मुझे मिली आज इस रिश्ते से, जो कि डिटेल मैंने नोट की अपने पास। खुशी मुझे इस बात की हुई कि एक ऐसे भाई जिन्होंने अपनी बहन की वालिद और वालदा बनकर तरबियत की, उसको पढ़ाया लिखाया, और बहन ने जो बात हमें बताई उससे मुझे रोना भी आया। तो इंशाल्लाह चलिए चलते हैं आज के इस रिश्ते की डिटेल की जानिब। आप रिश्ते की डिटेल अपने पास लिख लें ताकि वक्त आने पे आप अप्लाई कर सकें। जी, रिश्ते की डिटेल नोट कीजिए। नाम हुमा मीर भट्ट, वालिद का नाम है अब्दुल हमीद भट्ट, उम्र 26 साल है, कद 5.5 फीट है, वज़न तकरीबन कोई 55 से 60 किलोग्राम है। ये अभी तक कुंवारी हैं, इनकी शादी नहीं हुई है, और इन्होंने कारिया और आलमा का कोर्स हाल ही में यानी इसी साल यानी 2021 में आलमा का कोर्स मुकम्मल किया है। आज मैं ये जो डिटेल जानने वालों की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं उस इस्लामी बहन यानी हुमा मीर भट्ट और उनके भाई की खिदमत में मैं ये ऑन एयर जो है ये दोनों हाथ जोड़ करके माजरत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं इस्लामी बहन की डिटेल शेयर नहीं कर सका। क्योंकि ये डिटेल मुझे तकरीबन कोई आज से 10-12 दिन पहले गालिबन मुझे मिली थी और मैंने ये अपने पास नोट करके लिख ली थी। लिहाजा ये मेरे हाथ बांधे हुए आपकी खिदमत में मैं माजरत ख़्वाह हूँ कि मैं आपकी डिटेल को फ़ौरन तौर पर जो है वो अनाउंस नहीं कर सका हूँ, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी भी आवाज़ कुछ बदली सी आप महसूस कर रहे होंगे। जी, जिस्मानी कैफियत से कोई माजूरी नहीं है, माशाल्लाह से बिल्कुल जिस्मानी कैफियत से बिल्कुल ठीक है। रिहाइश इनकी अपनी है, कौम इनकी जो है वो बट कौम से है, इनका ताल्लुक़ है। गुजरांवाला से इनकी अपनी रिहाइश है और वालिद और वालदा नहीं है। इस बात का मुझे बहुत दुख था कि वालिद और वालदा इसके नहीं है। हुमा मीर भट्ट के बड़े भाई ने वालिद और वालदा की कमी महसूस नहीं होने दी। बहुत ज़बरदस्त किस्म के भाई होते हैं ऐसे जो अपनी बहनों को जो है वालिद और वालिदैन की कमी नहीं होने देते, और पूरे शौक़ और लगन से मेरी पढ़ाई की फ़िक्र करके मुझे पढ़ाया। हुमा मीर भट्ट, क्या बात है। और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि ऐसे भाई नसीब वालों को मिलते हैं। हम टोटल 4 बहन भाई हैं। एक भाई सबसे छोटा है और एक भाई जो कि मुझसे बड़ा है। बड़े भाई ने अभी तक शादी नहीं की है। उसका कहना है कि जब तक बहनों का फ़र्ज़ अदा नहीं हो जाता तब तक वो शादी नहीं करेंगे। छोटी बहन भी आलमा का कोर्स कर रही है, उसके अभी 2 साल का कोर्स बाकी रहता है। छोटा भाई स्कूल में मैट्रिक में पढ़ता है। अल्लाह का दिया सब कुछ है।
वालिदैन को फौत हुए 3 साल का अरसा हो चुका है। भाई के रूप में वालिद साहब नज़र आते हैं। भाई को देखकर अक्सर रोना आ जाता है कि हमारी वजह से वो कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं। जी, यही एक अहम बात थी हुमा मीर भट्ट की, जिसने मेरी आंखों से भी 2 कतरे आंसू के टिपका दिए जब मैं ये डिटेल नोट कर रहा था कि वो उनका कहना है कि वो जब भाई को देखती हैं तो उनको वालिद साहब का चेहरा नज़र आता है कि कितने शफीक बाप से वो महरूम हुई और भाई ने कितनी तगोदो करके, मेहनत करके, मुशक्क़त करके, तकलीफ़ बर्दाश्त करके अपनी बहन को आलमा और कारिया बनाया और अपनी आखरत भी उसने बेहतर बनाई और अपनी बहन की भी उसने आखरत बेहतर बनाई। लड़के के लिए उन्होंने जो शराइत बताई है वो आप नोट करें। अगर आप में ये शराइत पाई जाती है तो आप इस रिश्ते के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप में ये शराइत नहीं पाई जाती है तो आप इस रिश्ते के लिए अप्लाई बिल्कुल हरगिज़ ना करें। लड़के के लिए शराइत ये है कि लड़के की उम्र जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल हो और ज़्यादा ना हो। अलबत्ता अपनी जॉब हो, हलाल कमाता हो। मेन स्ट्रीमिंग की ये जो शर्त है इनकी, हलाल कमाता हो। मज़हब से ये सुन्नी मसलक से हैं हुमा मीर भट्ट, और इनका कहना है कि सुन्नी मसलक से ही कोई लड़का हो और मेरे पर्दे करने पर उसको एतराज़ ना हो। यानी इनका कहना है कि जिसके साथ इसका जोड़ा बने उसको इनके पर्दे करने पर कोई एतराज़ ना हो। घर में बच्चियों की क्लास पर पाबंदी ना लगाए। यानी इनका कहना ये भी है, ये शौक़ रखती हैं कि घर में ये लड़कियों को पढ़ाएं, आलिमा बनाएं, तो जो इनका खामद हो, जिसके साथ इनकी सिलेक्शन हो, तो उसे चाहिए कि वो घर में बच्चियां पढ़ाने पर इन पर कोई पाबंदी ना लगाए। और इनका कहना है कि सास और ससुर की खिदमत मेरे ऊपर फ़र्ज़ नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन मेरे ऊपर फ़र्ज़ नहीं होगी। करीब के शहरों में रिश्ता करवा दें। जी, तो इनका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है और भट्ट फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। करीब के शहरों में रिश्ता करवा दें, यानी लाहौर, सियालकोट, डस्का जैसे गुजरात, इसी तरह उकाड़ा है, करीब करीब के शहर हों तो उनसे ये रिश्ता कर लेंगे। करीब के शहरों में इन्होंने कहा है कि रिश्ता इन्होंने कर लेना है। बहरहाल दोस्तों, बहनों, भाई और बुज़ुर्गों, आज की डिटेल आपने समात की। जो 2 बातें थी वो भी मैंने आपसे अर्ज़ की, और अहम बात एक आपसे करनी थी, वो ये कि एक भाई ने सवाल किया था मुझसे कि कारी साहब, आपका फ़िरका कौन सा है। देखें, मैं ये बात ऑन एयर कह रहा हूँ, मैं हाथ जोड़कर इल्तमास करता हूँ कि इस तरह के सवालात ना पूछा करें। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से कोई फ़िरका नहीं है। मैं एक मुसलमान हूँ और मैं फ़िरकों में नहीं बंटना चाहता। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप कॉल्स पर और इसी तरह अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं तो भी आपसे ये गुजारिश है कि फ़िरके के हवाले से मत पूछा करें। मैं एक मुसलमान हूँ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, यही काफ़ी है। और अगर आपने ये रिश्ते की डिटेल मुकम्मल समात की है तो अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर ये जो कैपेसिटी उन्होंने शराइत रखी है, अगर आपके अंदर ये मौजूद है तो आप इस रिश्ते के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये रिश्ता पसंद नहीं है और अगर आप ये रिश्ता नहीं चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को अपने चाहने वालों तक पहुंचाइए, चाहने वालों तक शेयर कीजिए। मुमकिन है, हो सकता है कि किसी भी बहन का, किसी बेटी का अगर हक अदा हो जाए तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ और कोई बात हो सकती है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि जल्द से जल्द बहनों की, बेटियों के इन मामलात को ज़िना की नहुसत से ताकि बचा जा सके और निकाह की सुन्नत को आम किया जा सके। यही हमारा मकसद है, यही हमारा मिशन है। दुआ है अल्लाह ताला हमारे इस मिशन में हमारी मदद फरमाए। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर काम करता है, अल्लाह ताला की तरफ से उसके मदद जो है वो शामिल हाल होती है। कुछ दोस्तों ने ये भी सवाल किया था कि कारी साहब, आपकी फ़ीस क्या है रिश्ता करवाने की। बारहा वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, एक मतलब फिर बता देता हूँ। हमारी A to Z रिश्ता करवाने की कोई फ़ीस नहीं है, हम कोई चार्ज नहीं करते। हाँ, अलबत्ता अगर किसी की बात तय हो जाती है, वो अपनी तरफ से कोई मिठाई का इंतज़ाम कर दे तो वो एक और बात है। कभी हमने डिमांड नहीं की है।
आप सब दोस्त बहन भाई बुजुर्ग इस बात के गवाह हैं कि आप में से कोई भी शख्स हो जो ये कहे कि कारी साहब आपने मुझसे पैसे लिए हैं। हाँ, सिवाय एक शख्स के, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सिर्फ फॉर्म फिल करने के एक शख्स से मैंने आज तक चार्जेस लिए हैं 500 रुपये। इसके अलावा कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मैंने उससे कोई 1 टका भी वसूल किया हो किसी भी मद में। तो लिहाजा हमारी रिश्ता करवाने की कोई भी फीस नहीं होती है, फीस सबीलिल्लाह काम है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी टीम जो है वो सपोर्ट करती है उन बहनों को भी जिनके जहेज़ ना होने की वजह से रिश्ता नहीं हो रहा होता। दुआ है अल्लाह ताला हमारी इस छोटी सी काविश को अपनी बारगाह में कबूल करे। तो आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें और मेरी सेहत के लिए भी तमाम दोस्त अहबाब बहन भाई दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला मुझे भी शिफा अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।